नेमतें मुझ पे बढ़ती जाती हैं, माल बढ़ा है, बढ़ रहा है दिन ब दिन, औलाद बढ़ी है, बढ़ रही है दिन ब दिन, तो फिर सजा काहे की हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तशरीफ ले गए, जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह मैं तेरी मखलूक को तेरी तरफ दावत दे रहा था, उनको गुनाहों की नहूसत से डरा रहा था, गुनाहों के अजाब से डरा रहा था, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये अजाब तुम पे उतरेंगे। एक बंदा उठ खड़ा हुआ और आगे से अर्ज करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूँ मुझ पे उसका करम, उसका फजल बढ़ता जाता है। मैंने पूछा क्या करम है? उसने कहा माल बढ़ा है, बढ़ रहा है, औलाद बढ़ी है, बढ़ रही है, मवेशी बढ़े हैं, जमीनें बढ़ी हैं, खेती बाड़ी बढ़ी है, बढ़ रहा है मेरा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम, मेरे जो अजाब के अंदाज हैं, मेरी जो अजाब की सूरतें हैं, उनमें से जो सख्त तरीन अजाब है इस वक्त मैंने उस बंदे को वो अजाब दे रखा। अल्लाह के अर्ज की, रब्बे करीम क्या है तेरा सबसे सख्त तरीन अजाब? फरमाया मेरे कलीम जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूं उससे मैं तौफीक सजदा छीन लेता हूं। अपने आईफोन पे खुश ना हो, इसी सोसाइटी में घर बना के खुश ना हो, ब्रांड के कपड़े पहन के खुश ना हो, असल शानों वाला वही है जिसको तौफीक सजदा है। हाँ ना भाई, शैतान के धोखे में आना। ये कोई ना समझे मैं किसी को टिच कर रहा हूं, ये सारी नेमतें मेरे अल्लाह ने मुझे भी दे रखी, कुछ नहीं। तौफीक सजदा, इसे तौफीक सजदा नहीं फरमाया, सख्त तरीन अजाब में मुब्तला है, मैंने इससे तौफीक सजदा छीन ली है, मैंने इससे अपना नाम लेने की तौफीक छीन ली है। ना धोखे में आना, जिससे वो राजी होता है, जिससे वो खुश होता है, उसे तौफीक सजदा देता है। लेकिन क्या है, हम जनाब मॉडर्न सेकुलर बहू जी साहब जी बड़े खुश, दुखी नहीं है कि मुझे रमजान में भी तौफीक नमाज नहीं है, मुझे रमजान में भी अल्लाह ने अपने घर आने की तौफीक नहीं है। फरमाया 40 साल गुजर गए, उसे के बाहर सबके सामने आके अपने जुर्मों का इकरार करेगा। अब उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए, फरमाया कौन है जिसको 40 साल गुजर गए उसने एक सजदा भी अपने अल्लाह को नहीं किया? कौन है? रातें पाक नहीं, तन्हाइयां पाक नहीं, बाहर आओ, आके अपने जुर्मों का इकरार करो। अब वो क्या उसको पता है? सज्जे खब्बे आगे पीछे वाले को नहीं पता। उसने ना चादर में मुंह छुपा लिया ताकि दाएं बाएं वाले को ना पता चल जाए। और अर्ज क्या करता है, रब्बे करीम 40 साल गुजर गए, जैसे गुजारे सो गुजारे, रातें जैसी थी जैसी थी, वो मेरे मालिक अगर 40 साल पर्दे डाल के रखे तो क्यों लगा सबके सामने मेरे पर्दे खोलने? अगर तू खोलना चाहता तो लोगों के सामने खोल सकता था, लेकिन तूने नहीं खोले हैं, पर्दा ही रखा, लोगों में यही बनाए रखा कि बंदा बड़ा ठीक है, बंदा बड़ा ठीक है। हाँ हजरत जी खोलन ते आए थे तो डर लगता मियाँ, खोलन ते आए तो भलियों भलियां दे खोल छड़े थे। और पुत्र गल तो मुसल दसा, गल सिर्फ है जी पर्दा ही पाए, बाकी गल कोई नहीं जी है, पर्दा ही पाए। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा हुजूर नेक क्या है बद क्या है? फरमाया मियाँ गल तो औखी पुछ बैठा है, लेकिन फिर सुन जो पुछ ही ली है। फरमाया जड़ा फड़ कते वो बद जड़ा ना फड़िया जाए वो नेक ही, बाकी चुप ही चंगी है मियाँ। पुत्र पर्दा ही पाए, बाकी मैनू भी अपना पता है, तुहानू भी अपना पता है, सारे ही अपना अपना पता है, सिर्फ है भी कि पर्दे पाए। सिर्फ मुझे अब बड़ा गुस्सा आता है, अभी आता है अल्लाह इंशाअल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा दे देगा। अब मैं सिर्फ ये सोच के ना मैं गुस्सा पी जाता हूँ कि मेरे खोल ना छड़े जी, मैं दी गिरफ्त करा मेरी उथों ना हो जाए, मैं चुप कर जाता हूँ, कोई आइंदा ना करे। पर्दे पाए जो फिर पर्दे खोल देना तो फिर बड़े बड़े जलील होंगे जे, भावें वो वज़ीर आज़म होए तो भावें जड़ा मर्जी। अर्ज करता है रब्बे करीम अगर 40 साल नहीं खोले, तूने पर्दे डाले रखे, अब क्यों लगा पर्दे खोलने? मेरे मालिक मुझे इन सब में रुसवा न कर, मुझे
مجھے معاف کر دے, میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. میں نے کہا نا اینی کی گل نہیں, مان جاؤ. بدر جی کوئی کمینہ ہو, میں اس کی بات نہیں کر رہا, مرد ہو حضرت جی, بندہ تھلے بہ جانا معاف پاجی چھڑ دو, پاجی چھڑ دینا نا, میں کمینے کی بات نہیں کر رہا حضرت, وہ بھی چھڑ کہ یار بندہ تھلے ڈگ پیا, بھائی اینی جی گل ہے, اینی جی گل, جا پو تھلے, یا اللہ معافی دے, اگو نہیں کروں گا. اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے دی معافی تے اگوں پھر شروع, پکی توبہ کر, ہو گیا پھر معاف کر دے. یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں, کون ہے؟ یا اللہ مینوں معاف کر دے, یا اللہ مینوں معاف کر دے, یا اللہ مینوں معاف کر دے, یا اللہ مینوں نہ مینوں سارے جی سو, میرے محلے دار بھی ہیں, میرے رشتہ دار بھی ہیں, میری اولاد بھی ہے. اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا, میں ویسے کہہ رہا ہوں, ظاہر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا نا, پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا, وہ مجھے کیا سمجھتا تھا, وہ مجھے کیا سمجھتا تھا. آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوست سے بارش ہی بند ہو گئی, میں ہوں اتنا گناہگار, میں ہوں رب کا اتنا نافرمان. خیال تو آیا ہوگا نا دل میں, بیٹا بھی کھڑا ہے, باپ بھی کھڑا ہے, بھائی بھی کھڑا ہے, بھتیجا بھی کھڑا ہے, بانجا بھی کھڑا ہے, سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. کہتا رہا, پکارتا رہا, کہتا رہا, پکارتا رہا, بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا, بس آنسو کا آنا تھا, درہ رحمت جوش میں ہے اور چھما چھم بارش برسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اللہ کے اے اللہ کریم, تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے 40 سال ہو گئے ہیں, عمل ٹھیک نہیں, یہ اس کی نحوست ہے, بارش نہیں برس رہی, تو بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں, تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی؟ فرمایا میرے کلیم, جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا رہا تھا, میں نے ابوسی کی وجہ سے برسا دی ہے. عرض کی اللہ, بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں, ہائے ہائے ہائے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت.